जो चीनी बेची जा रही थी वो 12.5 रुपए प्रति किलो की दर से बेची जा रही थी। जो चीनी खरीदी जा रही थी वो 36 रुपए प्रति किलो की दर से। तर मंडळी, तुमचं मत काय याच्या आणखीन एक नव्या भागात तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर चला सर्वांनी आता आपल्या मोबाईलचा आवाज वाढवा। चला आता आपण सुरू करूया त्या व्हिडिओला। अध्यक्ष जी, इस देश में एक ही समय चीनी का आयात भी हो रहा था और निर्यात भी हो रहा था। कांदला बंदरगाह पर, जेएनपीटी बंदरगाह पर 2 जहाज एक साथ खड़े थे। एक चीनी लेकर आया था, दूसरा चीनी लेकर जा रहा था। और आप हैरान होंगी, आंकड़ों को सुनकर आप हैरान होंगी, जो चीनी बेची जा रही थी वो 12.5 रुपए प्रति किलो की दर से बेची जा रही थी। जो चीनी खरीदी जा रही थी वो 36 रुपए प्रति किलो की दर से। अगर ये आंकड़े गलत है तो श्रद्धालु बता दें। और एक ही समय पर आयात निर्यात दोनों जारी थे। आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि 33 चीनी मिलें जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिनका लाभांश 33 कंपनियों का स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, उन 33 चीनी मिलों का लाभ, प्रॉफिट अक्टूबर 2008 से दिसंबर 2008 के क्वार्टर का 30 करोड़ था, जो अक्टूबर से दिसंबर 2009 में बढ़कर कितना हो गया? गेस करिए, कितना हो सकता है? 300 नहीं, 30 करोड़ से 901 करोड़ हो गया। तर गौरव फडतरे एक्स या सरांचं असं म्हणणं आहे की लाखोंचे 10,000 केले याने, ते पण खिशात टाकले असणार। तर प्रोफेसर यांचं असं म्हणणं आहे की म्हणून त्याच्या पुतण्याला स्वतः गाडीभर पुरावे असताना उपमुख्यमंत्री केले का ताई? 25 वर्ष तुम्ही सगळ्यांनी मला साथ दिली दादा, सगळ्यांना तुमचं आकर्षण आहे। तू नको साथ देऊ, तू ग बस। तेजस खरात सरांचं असं म्हणणं आहे की भूतकाळावरती किती बोलणार। स्वर्गीय सुषमा स्वराज यांचे कडक नेतृत्व होते। वर्तमान आणि भविष्य काळावरती बोलणे, देशातल्या जनतेला न्याय मिळवणे यावर बोलणे होते। 2014ला देशावरती कर्ज 40,000 करोड होते। 11 वर्ष सत्तेत आहात। 2024 पर्यंत 204 लाख करोड झाले। टॅलेंटेड पंतप्रधानांनी कर्ज का कमी नाही केले? ये ठीक किया ना मैंने? ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ताली।